गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है और कैसे अर्थ निकाला जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहानी के माध्यम से, यानी स्टोरी के माध्यम से। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन 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 के आखिरी में है हमारा TION, और TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। यानी कहीं पर आपको TION लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है हमें शन। तो मीनिंग बन गई हमारी मोटिवेशन। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। नाउ अ डेज, नाउ डेज, नाउ डेज, नाउ डेज का मतलब होता है आजकल। पीपल, PEOPLE, इसे पढ़ते हम लोग पीपल। कई लोग इसे पीपुल पढ़ते हैं जो कि गलत होता है। इसका सही उच्चारण होता है पीपल। पीपल का मतलब लोग। नाउ डेज पीपल वॉच, WATCH, वॉच। वॉच का मतलब देखते हैं। वॉच के आखिरी में लिखा है TCH, और TCH को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चा। यानी कहीं पर आपको TCH लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण करना है चा। तो मीनिंग बन गई वॉच, यानी देखते हैं। मोटिवेशन, TION आ गया तो इसे पढ़ना है शन, और आखिरी में लिखा है AL, तो AL को पढ़ते हैं हम अल। तो पूरी मीनिंग बन गई मोटिवेशनल। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल का मतलब होता है उत्साहवर्धक। क्या होता है? उत्साहवर्धक। वीडियो, वीडियो, नाउ डेज पीपल वॉच मोटिवेशनल वीडियो। आजकल लोग वॉच देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो। टू गेट, टू गेट, टू गेट का मतलब पाने के लिए। SUC सक, CESS सेस, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। आजकल लोग सफलता पाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। दे, THEY, दे का मतलब वे। नेवर, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर के आखिरी में लिखा है ER, और ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बन गई नेवर, यानी कभी नहीं। दे नेवर फाइंड, FIND, फाइंड, फाइंड का मतलब मिलना। दे नेवर फाइंड, उन्हें कभी नहीं मिलता। मोटिवेशन, मोटिवेशन, और उन लोगों को कभी मोटिवेशन नहीं मिलता, यानी उनको उत्साह नहीं मिलता। इफ का मतलब यदि। यू का मतलब तुम। वांट, वांट का मतलब चाहते हो। इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो। टू गेट, अगर तुम होना चाहते हो। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, अगर तुम उत्साहवर्धक होना चाहते हो। THIN के थिंक, थिंक का मतलब सोचो। अबाउट, ABOUT, अबाउट का मतलब के बारे में। थिंक अबाउट योर का मतलब तुम्हारे। पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो अगर तुम मोटिवेटेड होना चाहते हो। हाउ का मतलब कैसे। दे का मतलब वे। वर्क का मतलब काम करना। हाउ दे वर्क, वो कैसे काम करते हैं, यानी तुम्हारे माता पिता कैसे काम करते हैं। यू, तुम्हें। डोंट, ये हमारी सहायक क्रिया है। नीड का मतलब जरूरत। यू डोंट नीड, तुम्हें जरूरत नहीं है। मोटिवेशन, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यू नीड, तुम्हें जरूरत है। टू सी का मतलब होता है देखना। यू नीड टू सी, तुम्हें देखने की जरूरत है। योर का मतलब तुम्हारी। FINAN, नैन, CIAL, इसे पढ़ेंगे हम लोग CL। क्या पढ़ेंगे? CL। तो मीनिंग बन गई फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक। SITU सिचु, ATION एशन, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। यू नीड टू सी योर फाइनेंशियल सिचुएशन, तुमको अपनी आर्थिक परिस्थिति देखने की ज़रूरत है, यानी तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मोटिवेट होना चाहते हो, तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आर्थिक स्थिति देखने की ज़रूरत है। थिंक अबाउट, सोचो। अबाउट के बारे में। योर मदर का मतलब अपनी माता जी के बारे में। थिंक अबाउट योर मदर, आप अपनी माता जी के बारे में सोचो। हाउ का मतलब कैसे। शी लॉस्ट, सी का मतलब उन्होंने, लॉस्ट का मतलब खोया है। हर का मतलब उनका, यहाँ पर माता जी के लिए हर आया है। ड्रीम का मतलब होता है सपना। हाउ सी लॉस्ट हर ड्रीम, उन्होंने कैसे अपना सपना खोया है।
टू टीच यू, टू टीच यू, टू टीच यू यानी तुमको पढ़ाने के लिए। थिंक अबाउट योर मदर, अपनी माता जी के बारे में सोचो। हाउ सी लॉस्ट हर ड्रीम, कैसे उन्होंने अपने सपनों को खोया है। टू टीच यू, तुमको पढ़ाने के लिए। थिंक, सोचो। थिंक अबाउट के बारे में। योर फादर, थिंक अबाउट योर फादर, अपने पिताजी के बारे में सोचो। हाउ का मतलब कैसे। एक्सट्रीमली अत्यधिक, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, हाउ का मतलब कैसे। हाउ एक्सट्रीमली, कैसे अत्यधिक। हार्ड वर्क का मतलब कठिन परिश्रम। ही डिड, ही का मतलब उन्होंने, डिड का मतलब किया। थिंक अबाउट योर फादर, अपने पिताजी के बारे में सोचो। हाउ एक्सट्रीमली हार्ड वर्क ही डिड, कितना कठिन परिश्रम उन्होंने किया है। ही हैड हमारी सहायक क्रिया है। उन्होंने। स्पेंट का मतलब होता है खर्चा करना, उन्होंने खर्चा किया है। हिज, उनका। ऑल द टाइम का मतलब पूरा समय, यानी तुम्हारे पिताजी ने अपना पूरा समय खर्चा किया है। फॉर का मतलब के लिए। यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए अपना पूरा समय खर्चा किया है। एट लास्ट और आखिर में। थिंक, सोचो। अबाउट योर सेल्फ, एट लास्ट आखिर में। थिंक, सोचो। अबाउट के बारे में। योर सेल्फ, खुद अपने बारे में। आखिर में तुम खुद अपने बारे में सोचो। इफ का मतलब यदि। यू वॉन्ट वर्क, इफ का मतलब यदि, यू का मतलब तुम, वॉन्ट वर्क अगर तुम काम नहीं करोगे। फॉर योर पेरेंट्स, फॉर का मतलब के लिए, योर का मतलब तुम्हारे, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, अगर तुम अपने माता पिता के लिए काम नहीं करोगे। देन का मतलब तब। हु विल वर्क, तो फिर कौन काम करेगा। हु का मतलब कौन, विल वर्क तो फिर कौन काम करेगा। डोंट गेट सीरियस का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो, यानी परेशान मत हो। डू द वर्क यानी तुम काम करो। एंड वर्क और काम करो, एंड वर्क और काम करो। कहने का मतलब तुम्हें काम करना है और काम करना है और काम करना है, अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इस कहानी को फिर से एक बार पढ़ जाते हैं। Nowadays people watch motivational video to get success. They never find motivation. If you want to get motivated, think about your parents, how they work for you. You don't need motivation. You need to see your financial situation. Think about your mother, how she lost her dream to teach you. Think about your father, how extremely hard work he did. He had spent his all the time for you. At last, think about yourself. If you want work for your parents, then who will work? Don't get serious. Do the work and work and work. Thank you for watching.